हाँ तो दोस्तों, हम थे लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 में। हाँ, 7 ही बनाए थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखने वाले हैं। तो सीधा 8 देखो यार, टाइम पास नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 8 देखते जाना। बीपी निकालने बोल रहे हैं। बीपी के ढेर सारे फॉर्मूले मुझे याद है, तो मैं काम करता हूं, बीपी का पहले कुछ फॉर्मूला वगैरह लिख लेता हूं, उसी के बेस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे मुझे जो जो याद है उसको लिख रहा हूं, ठीक है। बीईपी रुपीस में भी निकल सकता है, यूनिट में भी निकल सकता है। अगर रुपीस में निकालना हो तो एफसी अपॉन पीवी रेशियो, ये एक फॉर्मूला होता है। अगर बीईपी यूनिट में निकालना हो तो होता है अपना सीपीयू, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन पीवी रेशियो। चाहो तो वो फॉर्मूला वाला चार्ट खोल के देख सकते हो, ऐसे ऐसे फॉर्मूले मिल जाएंगे। मुझे तो याद और ज्यादा है नहीं। हाँ, बीपी का फॉर्मूला देख सकते हो, बीपी इक्वल टू एफ सी इंटू एस अपॉन सी। मुझे ये फॉर्मूला पसंद नहीं है। एफ सी अपॉन पीवी रेशियो, हाँ ये वाला है। और एक अरे यार, ये वाला फॉर्मूला मैं गलत लिखा हूं, एफ सी अपॉन सीपीयू होगा। ये दो फॉर्मूला मुझे फेमस वाला लगता है, ठीक है। ये दो फॉर्मूला और बीपी 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 होता होगा, छोड़ो। ये दो फॉर्मूला ही फिलहाल लेके बनाते। वैसे बीपी का एक फॉर्मूला और याद आ रहा है मेरे को। बीईपी रुपीस वाला फॉर्मूला होता है सेल रुपीस वाला माइनस एमओएस रुपीस वाला, ठीक है। और अगर यह ऐसा ही चीज अपन बीईपी यूनिट में निकालना चाहे तो सेल यूनिट माइनस एमओएस यूनिट। एमओएस मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। और तो होगा, मुझे याद नहीं है। फिलहाल इतना लेकर ही बनाते हैं। तो सीधा क्वेश्चन नंबर 8 देखो। निम्नांकित से इकाइयों एवं रुपयों में, मतलब यूनिट्स और रुपीस दोनों में निकालने बोल रहा है बीपी। देखो, यूनिट प्रोड्यूस्ड दिया है, फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है। अच्छा, फॉर्मूला बेसिकली ये वाला लगाया करो हमेशा, रुपीस के लिए और यूनिट के लिए ये वाला फॉर्मूला जो लगाओगे तो एफसी और डिवाइड बाय पीवी रेशियो। एफसी है क्वेश्चन में, देखो पीवी रेशियो नहीं है, तो हमें पीवी रेशियो निकालना पड़ेगा। पीवी रेशियो का फॉर्मूला लास्ट क्लास में सीखे थे, कुछ याद आ रहा है? बिल्कुल, एस माइनस वी अपॉन एस, एक फेमस फॉर्मूला था। चलो देखते हैं। पहले निकालेंगे अपन पीवी रेशियो। फॉर्मूला एस माइनस वी अपॉन एस, लेकिन एस की जगह एस पीयू लिख देंगे, वी पीयू लिख देंगे, अपॉन एस पीयू लिख देंगे, इंटू 100। चलेगा? देखो कितना कितना दिया है। एस पीयू है 5, वी पीयू है 2, और फिर से 5 आएगा, इंटू 100 करेंगे, करके देखना 60% आएगा, ठीक है। अच्छा, सीपीयू भी निकाल लेते हैं, क्योंकि जरा सोचो, जब यूनिट वाला निकालेंगे तो सीपीयू डालना पड़ेगा नीचे, ठीक है। तो सीपीयू भी चाहिए। सीपीयू का फॉर्मूला एसपीयू माइनस वीपीयू। एसपीयू 5, वीपीयू 2 इक्वल टू 3 आएगा। अब पीवी रेशियो का, सॉरी बीपी का दोनों फॉर्मूला लगा देते हैं। बीपी रुपीस वाला, वही एफसी अपॉन पीवी रेशियो, और बीपी यूनिट वाला एफसी अपॉन सीपीयू। तो एफसी क्वेश्चन देखो, 7.5 लाख। पीवी रेशियो अपन निकाले थे 60%, यहां भी 7.5 लाख और सीपीयू अपना 3, तो इसका तो 2.5 लाख आएगा। और यूनिट वाला निकाल रहे हैं, इसलिए आंसर को यूनिट लिखना। इसका देखो तो कितना आता है, 7.5 लाख डिवाइड बाय 60%। जो लिखा वही टाइप करना, 7.5 लाख डिवाइड बाय 60% दबा देना, फिर बराबर मत दबाना। आ रहा है मेरा 12.5 लाख, ज्यादा हो गया, हाँ 12.5 लाख, और ये रुपीस में है ना, जो भी है। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन में यूनिट प्रोड्यूस्ड भी दिया हुआ है 5 लाख, ठीक है, उससे भी निकाला जा सकता है। कैसे पता है? इस 12.5 लाख आया, उसको सीपीयू से डिवाइड कर लो, आ जाएगा 2.5 लाख कुछ। छोड़ो, दिमाग मत लगाओ। सीपीयू सॉरी एसपीयू से डिवाइड करना पड़ेगा, उतना दिमाग मत लगाओ, ये फॉर्मूला काफी है।
क्वेश्चन नंबर 9 देखो, सीधा 9 अपलोड कर रहा हूं। निम्न सूचनाओं से सम विच्छेद बिंदु ज्ञात कीजिए। अब बीपी निकालने तो बोला है, यहाँ पे देखो लिखा नहीं है कि रुपीज में निकालना है कि यूनिट में निकालना है, तो जिस चीज में निकालना पॉसिबल हो उसी चीज में निकालना। अगर रुपीज में निकाला जा सकता है रुपीज में निकालो, यूनिट में निकाला जा सकता है यूनिट में निकालो, जब कुछ मेंशन ना करे तो तुम्हारी मर्जी। तो बेसिकली देखो चारों क्वेश्चन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये रुपीज में निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखो सेल दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया और एक प्रॉफिट दिया हुआ है। बेहतरीन क्वेश्चन है पहला वाला, ध्यान से सुनना। इसी का पहला वाला थोड़ा टफ है, क्योंकि इसका जो पहला है उसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले बहुत कुछ निकालना पड़ेगा। देखो हमें निकालना है बीपी, बीपी का फॉर्मूला वो ऊपर वाला देख के बताओ, एफसी और पीवी रेशियो। ना तो हमारे पास एफसी है ना तो पीवी रेशियो है, तो एफसी भी निकालना पड़ेगा, पीवी रेशियो भी निकालना पड़ेगा। पीवी रेशियो निकाला जा सकता है, देखो सेल दिया है और वेरिएबल कॉस्ट दिया है, तो पीवी रेशियो का वही वाला फॉर्मूला S माइनस वी अपॉन एस इंटू 100। एस कितना है 2 लाख, वी कितना है 1,20,000, एस फिर से 2 लाख है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे आएगा 40%। चला के देखना कैलसी, 40% आएगा। मैं अंदाजे में करता हूं, देखो इन दोनों को माइनस करेंगे 80 आएगा, 80 को इससे डिवाइड कर देंगे 4 आएगा, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा ना, तो 40%। लेकिन फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए एफसी भी चाहिए, पीवी रेशियो तो निकल चुका, एफसी भी चाहिए। एफसी का फॉर्मूला मुझे याद है, एफसी इक्वल टू सेल इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट होता है, ये मुझे याद है। चाहो तो फॉर्मूला वाला चार्ट पलट के देख लो, उसके अंदर कहीं ना कहीं एफसी का ये वाला फॉर्मूला दिख जाएगा। तो सेल हमारे पास है क्वेश्चन में कितना 2 लाख, पीवी रेशियो अब बिच निकाले हैं, प्रॉफिट भी दिया है कितना 40,000 है प्रॉफिट। ठीक है, 2 लाख का 40% 80,000, 80 में से 40 गया तो 40 आएगा, मैंने फाइनल आंसर लिख दिया। एफसी भी निकल गया, पीवी रेशियो भी निकल गया। अब निकाल सकते हैं बीपी, बीपी रुपीस वाला फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हो यहाँ ब्रैकेट में लिखना, रुपीस है कि यूनिट है। एफसी अपॉन पीवी रेशियो, तो एफसी अभी निकाले हैं देखो 40,000, पीवी रेशियो 40%, 4 को 4 से काटेंगे 1 आएगा, करके देख लेना 1 लाख। 40,000 डिवाइड बाय 40%, 1 लाख आ जाएगा। दूसरा फिक्स्ड कॉस्ट दिया है और पीवी रेशियो तो डायरेक्ट लगा सकते हैं, ये ए सॉल्व हुआ, बी फिक्स्ड कॉस्ट पीवी रेशियो दोनों मालूम है तो लगा देंगे यार, बीपी रुपीस वाला फॉर्मूला एफसी अपॉन पीवी रेशियो चलेगा। तो एफसी कितना 25,000 डिवाइड बाय 20%, चला के देखो कैलसी, 25,000 डिवाइड बाय 20% आएगा 1.25 लाख रुपए, 1,25,000। आसान था। सी वाला देखो फिक्स कॉस्ट दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, प्रॉफिट दिया है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, प्रॉफिट। देखो बीपी का फॉर्मूला लगाने के लिए एफसी चाहिए, पीवी रेशियो चाहिए। एफसी मालूम है, पीवी रेशियो मालूम है क्या? नहीं। तो देखो तो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के हिसाब से पीवी रेशियो निकालना पॉसिबल है क्या? कुछ लग सकता है। पीवी रेशियो का ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें से इन सब चीजों को यूज किया जा सकता है? एफसी दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया, प्रॉफिट दिया। मुझे एक ट्रिक याद आ रहा है, मुझे फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, तो तुम्हारे दिमाग में कुछ फॉर्मूला है तो फॉर्मूला देख के छापना। मेरे पास एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है ध्यान से सुनना, क्योंकि ये ट्रिक आने वाले क्वेश्चंस में भी काम आएगा। ट्रिक ये है कि सेल में से पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो आता है कंट्रीब्यूशन, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, फिर फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं तब आके आता है तुम्हारा प्रॉफिट। ये टेक्निक है, ये चार्ट याद रखना, उल्टा पुल्टा मत करना। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस तो कंट्रीब्यूशन आएगा, कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस तो प्रॉफिट आएगा। देखो तो इनमें से क्या इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिक्स्ड कॉस्ट कितना 1 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट की जगह 1 लाख रख दिए, माइनस करना है तो ब्रैकेट में लग दिए। वेरिएबल कॉस्ट कितना 3 लाख, तो वेरिएबल कॉस्ट में 3 लाख रख दिए, माइनस करना है ब्रैकेट में डाल दिए। और प्रॉफिट दिया है 1 लाख, ये वाला। ठीक है, तो जरा सोचो, है ना, यहां पे कुछ कंट्रीब्यूशन रहा होगा। सी कितना रहा होगा कि 1 लाख माइनस करने पर 1 लाख बचे? जाहिर सी बात है ये वाला 2 लाख रहा होगा। ठीक है, चलेगा। अब सेल के बारे में सोचो, सेल यहां रहा होगा, कौन से अमाउंट में से 3 लाख माइनस करो कि 2 लाख बचे?
5 लाख में से, है ना, 5 लाख माइनस 3 लाख, तभी तो 2 लाख आएगा। यानी सेल 5 लाख, सेल भी मिल गया, वेरिएबल कॉस्ट भी मिल गया। अब निकाल सकते हैं पीवी रेशियो। बिल्कुल, ये टेक्निक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। अगर ये टेक्निक से नहीं बना चाहते तो सी निकालने का एक फॉर्मूला भी है, सी इक्वल टू एफ सी प्लस प्रॉफिट। ऐसा कुछ था, किसी को याद आ रहा है? आ रहा होगा, क्या पता। ठीक है, चलो जो भी है, सी इक्वल टू एफ सी प्लस प्रॉफिट। तो एफ सी कितना, देखो क्वेश्चन में 1 लाख दिया एफ सी, और प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट भी 1 लाख, तो कितना हो जाएगा सी 2 लाख आ रहा है, सी 2 लाख। अच्छा, सी का एक और फॉर्मूला था, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये भी था, कुछ याद आ रहा है? इसमें भी वैल्यू रख दो, सेल मालूम नहीं है लेकिन सी निकाल चुके अपन, कितना 2 लाख, सेल को सेल ही रहने देते, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 3 लाख, इसको मैं यहां शिफ्ट कर दूं, प्लस में आ जाएगा 2 लाख इक्वल टू, सॉरी 2 लाख ये शिफ्ट होकर यहां पे प्लस में आ जाएगा, तो 2 लाख प्लस 3 लाख इक्वल टू सेल, तो सेल कितना आ जाएगा 5 लाख, आया सेल 5 लाख। तो ये दो फॉर्मूला लगा के दिमाग लगाने से अच्छा ये वाला करो, मुझे ये पसंद है क्योंकि मुझे फॉर्मूला याद नहीं रहता। ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज है ना। चलो, सेल मिल गया, वेरिएबल कॉस्ट मिल गया, अब पीवी रेशियो का फॉर्मूला लगा लेते हैं। मैं यही चीज लगा रहा हूं, ठीक है, पीवी रेशियो एस माइनस वी अपॉन एस, या शॉर्टकट में सी अपॉन एस, ये वाला भी था फॉर्मूला, कुछ याद आ रहा है? बिल्कुल, सी अपना 2 लाख है तो 2 लाख, एस अपना 5 लाख है तो 5 लाख इंटू 100 करेंगे, आएगा 40%। अब लगा दो यार बीपी का फॉर्मूला, बीपी रुपीस वाला ना, एफ सी अपॉन पीवी रेशियो। तो एफ सी कितना, एफ सी है तुम्हारा कितना है 1 लाख, पीवी रेशियो कितना 40%। चलाओ कैलसी, 2.5 लाख, 2.5 लाख बिल्कुल सही। चलो, इस क्वेश्चन का सी वाला सॉल्व हो गया, ए बी सी। डी देखते हैं, यहां बना रहा हूं डी को। फिक्स कॉस्ट दिया है, वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो दिया है। जब भी वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो दिया हो ना तो पीवी रेशियो निकाल लेना। पीवी रेशियो का फॉर्मूला 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो और ब्रैकेट बंद करके इंटू 100। तो 1 माइनस 30%, क्वेश्चन में 30 लिखा है, इंटू 100 करके देखो 70% आएगा। ठीक है, अब लगा दो यार बीपी रुपीस का फॉर्मूला, बीपी रुपीस इक्वल टू एफ सी अपॉन पीवी रेशियो। तो एफ सी कितना 63,000 और पीवी रेशियो कितना 70%, 63,000 डिवाइड बाय 70%, 90,000 आ रहा है क्या? बिल्कुल, क्वेश्चन सॉल्व। मुझे तो ये पहला सॉल्यूशन जो है बेहतरीन लगता है, क्योंकि ये चीज बीपी निकालने के लिए एफसी भी चाहिए, प्रॉफिट पीवी रेशियो भी चाहिए, दोनों नहीं है, दोनों निकालने का ये तरीका, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आने वाला है। बड़े क्वेश्चंस का छोटा सा पार्ट होगा ये चीज, ध्यान रखना ये वाला सॉल्यूशन। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट किए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 10 नंबर 10, ये भी इंटरेस्टिंग है, छोटा सा क्वेश्चन है, मिटा दो उसको मैं पूरा। मैं बनाते जा रहा हूं, मिटाते जा रहा हूं, लिख लिए रहना, बिना देखे लिखना ज्यादा अच्छा होगा। वीडियो देख लिए, अब वीडियो बंद करके बिना देखे बनाओ, मतलब आंख खुला रखना, मेरा सॉल्यूशन बिना देखे बनाना। ठीक है, कॉन्फिडेंस तभी आएगा, डबल टाइम लगता है लेकिन सीख पाओगे। वीडियो देख के बस छाप मत देना, छापोगे कुछ समझ नहीं पाओगे। चलो क्वेश्चन में आओ। 10 नंबर, सम विच्छेद बिंदु रुपयों में गणना कीजिए। बीपी निकालना है रुपीस वाले में, मुझे तो यही वाला फॉर्मूला पसंद है, एफ सी अपॉन पीवी रेशियो। देखो सेल दिया है, प्रॉफिट दिया है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अच्छा, एफ सी भी चाहिए, पीवी रेशियो भी चाहिए, कुछ नहीं हमारे पास, ना तो एफ सी है ना तो पीवी रेशियो है, लेकिन सेल और प्रॉफिट के सहारे पीवी रेशियो निकाला जा सकता है। पिछले क्लास में पढ़े थे, कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है पीवी रेशियो निकालने का? याद आ रहा है कि नहीं? ऐसा कुछ था, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल, और साइड में 100 से मल्टीप्लाई। याद करो, चेंज इन प्रॉफिट चेंज इन सेल के बारे में ट्रिक बताया था कि बाद वाले से पहले वाला माइनस। प्रॉफिट देखो बाद वाला कितना है 2 लाख और पहले वाला 1 लाख। इसी तरह सेल का बताओ,
बाद वाला 15 लाख, ये वाला 10 लाख। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई है, 1 लाख बचेगा, 5 लाख बचेगा, 100 से इंटू करेंगे आएगा 20%। अब जरा सोचो 20% आ गया, पीवी रेशियो निकल गया। हमें बीपी निकालने के लिए फिक्स कॉस्ट और चाहिए। फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए दो तरीके हैं, ठीक है, लेकिन एक ट्रिक बता रहा हूं, देखना जादू समझ आ जाएगा। ठीक है, क्या ट्रिक है? फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला मुझे याद है, सेल इनटू पीवी रेशियो, आज बताया था शायद पिछले क्वेश्चन में, माइनस प्रॉफिट। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में 2-2 साल का सेल दिया है, 2-2 साल का प्रॉफिट दिया है। यहां सेल रखना है, यहां प्रॉफिट रखना है, बीच में पीवी रेशियो जो कि 20% है, तो पक्का ये वाला 20% तो होगा। सेल कौन सा लेंगे, प्रॉफिट कौन सा लेंगे? कोई भी ले लो, कोई भी। अगर तुम लोग 2019-20 का सेल लेते हो तो 19-20 वाला ही प्रॉफिट लेना, 2020-21 का सेल लेते हो तो 20-21 का ही प्रॉफिट लेना। ऐसा मत करना सेल ले लिए 19-20 का, प्रॉफिट ले लिए 20-21 का, गलत हो जाएगा, नहीं आएगा आंसर। कोई भी एक साल का पकड़ के बनाओ, आंसर आएगा। जैसे मैं दोनों साल का बनाकर बता रहा हूं, ठीक है, 2019-20 का बता रहा हूं, 19-20 का। 19-20 में सेल कितना है? 10 लाख, पीवी रेशियो 20%, प्रॉफिट कितना है? 1 लाख। करके देखो 10 लाख का 20% कितना? 2 लाख। 2 लाख और ये बीच में माइनस है, माइनस 1 लाख, तो कितना बचेगा? 1 लाख। अगर मैं 2020-21 का बनाऊं तो भी 1 लाख ही आएगा। देखो सेल 15 लाख है, 20% माइनस 2 लाख, 15 लाख का 20% 3 लाख होता है, 3 लाख में से 2 लाख माइनस कितना बचेगा? 1 लाख। तो कोई भी एक साल का बना लो, काहे दो बार मेहनत करेंगे, ठीक है, तो दो बार मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एक साल का बना लिए। एफसी मिल गया 1 लाख रुपए, एफसी मिल गया, बोला लगा दो फॉर्मूला, वही तो मेन है, वीपी रुपीज वाला, एफसी अपॉन पीवी रेशियो। तो एफसी कितना अब भी निकाले हैं? 1 लाख, पीवी रेशियो कितना? 20%। देखो 5 लाख है क्या आंसर? बिल्कुल, आंसर 5 लाख। अच्छा, मैं जैसे शॉर्टकट में लाख की जगह एल लिख देता हूं, हजार की जगह के लिख देता हूं, ऐसा खुद मत करना ना, एग्जाम में वो चीज नहीं चलता, प्रॉपर 0 लगा के लिखना, ठीक है। मिटा रहा हूं ना 10 नंबर। चलो 11 भी अपलोड कर रहा हूं, देख लो 11 को। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित सूचनाओं से बीईपी निकालिए, ठीक है, इकाइयों में निकालिए, यूनिट्स में निकालने बोल रहा है, चाहो तो इंग्लिश में देख सकते हो। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फिक्स्ड कॉस्ट दिया है, यूनिट वाला फॉर्मूला मैं इसको लगाना चाहूंगा, यूनिट वाला, एफसी अपॉन सीपीयू। एफसी तो मालूम है, शुरुआत में ही पता चल गया। फिर वेरिएबल कॉस्ट दिया है, सेल दिया है और एक सोल्ड यूनिट दिया है, तो नीचे हमको चाहिए सीपीयू, निकाला जा सकता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, इसके लिए पहले एक काम करते हैं, सी निकाल लेते हैं। सी का फॉर्मूला होगा सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल कितना है देखो क्वेश्चन में, और वेरिएबल कॉस्ट कितना है, तो कितना आएगा? 20,000 सी आया, लेकिन हमें तो चाहिए सीपीयू, तो जितना यूनिट बेचा गया है उससे डिवाइड कर देना, सीपीयू आ जाएगा, है ना। यूनिट कितना बेचा, देखो लास्ट में यूनिट सोल्ड 5,000 लिखा है, तो उस 20,000 को यूनिट सोल्ड 5,000 से डिवाइड कर देंगे, आएगा 4, सीपीयू 4 रुपए आ गया। अब लगा दो यार बोला फॉर्मूला, बीपी यूनिट इक्वल टू एफसी अपॉन सीपीयू। एफसी कितना? 10,000, तो 10,000 अपॉन 4, 10 को 4 से डिवाइड करेंगे 2,500 आएगा, और ये यूनिट वाला है तो स्पेशली इसमें यूनिट लिखना। बकवास क्वेश्चन, मजा नहीं आया। क्वेश्चन 12 देखो, 12 भी आसान है, 12 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन है आसान। क्वेश्चन देखो, प्रतिभा लिमिटेड में 10,000 इकाइयों के कार्य स्तर पर प्रति इकाई लागत विवरण निम्न प्रकार है, मतलब कंपनी 10,000 यूनिट बना रहा है, जो भी है। अब इंफॉर्मेशन देखो, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, वेरिएबल ओवरहेड, ये जो 4 आइटम दिए हुए हैं, ये चारों आइटम वीपीयू है, पर यूनिट है सारा। क्योंकि कैसे पता चला पर यूनिट है करके? ऊपर पढ़ो, एकदम ऊपर 10,000 यूनिट के बारे में, प्रति इकाई लागत पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट लिखा ना, दिखा बिल्कुल, ये चारों आइटम पर यूनिट के हैं, तो चारों जोड़ देंगे तो वीपीयू आ जाएगा। नेक्स्ट, फिक्स्ड ओवरहेड दिया है, वो तो फिक्स्ड कॉस्ट है, और इस फिक्स्ड ओवरहेड को ना अगर अपन 10,000 से इंटू कर देंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा।
टोटल कॉस्ट काम का नहीं है, एसपीयू दे दिया है 4, प्रॉफिट भी दे दिया है। सम विच्छेद बिंदु के लिए कितनी इकाइयां बेची जाए, इकाइयां बोला है, बीईपी यूनिट, बीईपी यूनिट का यही वाला लगाना है। एफसी मालूम नहीं है तो एफसी पहले निकालेंगे, कितना यूनिट बेच दिया 10,000 यूनिट, और एफसी का पर यूनिट कितना दिया है, देखो क्वेश्चन में 12 होगा, इंटू कर देंगे 1,20,000, एफसी निकल गया। हमें नीचे सीपीयू चाहिए, सीपीयू निकालने के लिए पहले वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट निकाले, बीपीयू, ऐसे लिखता हूं, बीपीयू निकालना है। मैंने कहा था बीपीयू मतलब स्टार्टिंग का 4 जोड़ दो, जितने भी डायरेक्ट मटेरियल है, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक वेरिएबल तो लिखा ही है, वेरिएबल मतलब बी, इन चारों को ऐड कर देंगे, बीपीयू आ जाएगा। कितना होगा, 20 20 40 48 48 आ रहा है। अच्छा, सीपीयू का फॉर्मूला एसपीयू माइनस बीपीयू, बिल्कुल। एसपीयू क्वेश्चन में देखो दिया है 64 रुपए शायद, हाँ, और ये वाला 48, 64 में से 48 गया 16, अब लगा दो यार, सब कुछ मालूम है। बीपी यूनिट, यही तो थिंकिंग रखना है कि कौन सा फॉर्मूला लगाकर क्या निकलेगा हमारे टारगेट तक पहुंचने के लिए। देखो उल्टा सोचेंगे, पहले बना लेता हूं, एफसी अपॉन क्या है नीचे, सीपीयू। तो एफसी कितना निकाले थे अपन, 1,20,000, सीपीयू 16, भाग देके देखो, 1,20,000 डिवाइड बाय 16 आ रहा है 7,500, 7,500 यूनिट। देखो सुनो ध्यान से, टारगेट ये है क्वेश्चन का, बीपी यूनिट, एफसी और सीपीयू, कुछ है नहीं है, लेकिन याद करो सीपीयू कैसे निकाल सकते हो, एसपीयू माइनस बीपीयू, एसपीयू 64 रुपए दिख रहा है, बीपीयू कहां, बीपीयू निकालना पड़ेगा, 4 वेरिएबल एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, चारों को जोड़े बीपीयू आ गया, एसपीयू से माइनस किया सीपीयू आ गया, और फिक्स्ड कॉस्ट जो है पर यूनिट में दिया, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए, पर यूनिट नहीं चाहिए, तो आउटपुट से इनटू कर लो, फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा, चलेगा। अब वैल्यू रख दो क्वेश्चन में, आंसर इजीली आ जाएगा। 13 बेहतरीन क्वेश्चन है, 13 भी 14 भी, तो दोनों को गौर से देखना, और इस वीडियो में ये दोनों क्वेश्चन लास्ट होंगे, ठीक है। 22 मिनट हो गया, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बनाएंगे, ध्यान से सुनना, बेहतरीन क्वेश्चन है दोनों, आईएमपी लगा सकते हो। थर्टीन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 13। एक वस्तु की बिक्री 10 रुपए प्रति इकाई पर 200 इकाइयां प्रति माह थी। एक गुड्स बेचते हैं अपन 10 रुपए में, 10 रुपए में बेचते हैं, एसपीयू है, एक यूनिट बेचते हैं 10 रुपए में, 10 रुपए एसपीयू, और कितना क्वांटिटी बेच लेते हैं 200। तो अगर मैं सेल पूछूंगा ना तो 2 इंटू करके बता देना 2000, अगर मैं एसपीयू पूछूंगा तो 10 बताना, इस क्वेश्चन के हिसाब से। आगे, स्थायी लागत 400, फिक्स कॉस्ट 400 दे दिया है, माह में परिवर्तनशील लागत 6 रुपए प्रति इकाई पर यूनिट, बीपीयू 6 रुपए मालूम है, एसपीयू भी मालूम था, बीपीयू भी मालूम है। विक्रय मूल्य को 10% कम करने का प्रस्ताव है, वो जो एसपीयू था 10 रुपए, उसको 10% कम करने का इच्छा जाहिर किया गया, प्रस्ताव रखा गया है, प्रपोजल। तो अगर 10 रुपए में 10% कम करूंगा तो 9 रुपए आएगा, मुझे जहां तक पता है। अब बोल रहा है वर्तमान व भावी लाभ मात्रा अनुपात की गणना कीजिए, प्रेजेंट और फ्यूचर। प्रेजेंट में 10 रुपए लेके बनाएंगे, फ्यूचर में 9 रुपए लेके बनाएंगे, एसपीयू की बात कर रहा हूं ना। और लाभ मात्रा अनुपात का प्रयोग करके, पीवी रेशियो का यूज करके मालूम कीजिए कि कुल लाभ को बनाए रखने के लिए कितनी इकाइयां अवश्य बेचनी होगी। बेहतरीन क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से सॉल्व करने वाला हूं, एक होगा प्रेजेंट और एक होगा फ्यूचर या प्रपोजल, जो भी लिखो। प्रेजेंट में एसपीयू दे दिया हमें 10 रुपए, फ्यूचर में बोल रहा है एसपीयू 10% कम हो जाएगा, अगर 10 में 10% कम करेंगे तो 9 रुपए आएगा। वीपीयू 6 रुपए, यहां भी सेम रहेगा, वीपीयू 6। अच्छा, एफसी कभी चेंज नहीं होता, 400 था, फ्यूचर में भी 400 ही रहेगा, बस क्या चेंजेस होगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, बोल रहा है दोनों का पीवी रेशियो निकालो, पीवी रेशियो का फॉर्मूला एस माइनस वी अपॉन एस, एस है वी है, दोनों में निकाल सकते हैं। और बोल रहा है कि यहां पर प्रॉफिट जितना भी होगा
उस प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे कितना यूनिट सेल करेंगे, मतलब यहाँ पे अपन को प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और उस प्रॉफिट को लेकर यहाँ पे सेल निकालेंगे, तो एक सेल का फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा। हालांकि ये सब फॉर्मूला अब तक किसी क्वेश्चन में देखे नहीं है, इस क्वेश्चन में देखेंगे। कैसे, ध्यान से सुनते जाना। पहले तो दोनों का पीवी रेशियो निकाल लेते हैं। पीवी रेशियो एसपीयू माइनस वीपीयू अपॉन एसपीयू, परसेंट निकालने के लिए 100 से इंटू, इसमें भी कर लेते हैं। पीवी रेशियो एसपीयू माइनस वीपीयू अपॉन एसपीयू, परसेंट निकालने के लिए 100 से इंटू, एसपीयू कितना 10 माइनस 6 डिवाइड बाय 10 इंटू 100, कितना आ जाएगा 40%। इसको देखो 9 माइनस 6 अपॉन 9 इंटू 100, यह आएगा 33.33%। शायद इतने से एक आंसर आ चुका होगा। 40%, 33%, ठीक है। अब यहां पे हमको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला मुझे जहां तक याद है, सेल माइनस, या दूसरा लगाता हूं, सेल इंटू पीवी रेशियो माइनस एफसी, ये मुझे याद है तो मैं इसको लगा रहा हूं, ठीक है। ये सब अपन प्रेजेंट में कर रहे हैं, फ्यूचर में बाद में जाएंगे। सेल कितना दिया है 10, लेकिन कितना यूनिट बेचा 200 ना, तो मैं पूछूंगा, याद करो मैंने वहां पूछूंगा सेल तो 2000 बताना, ठीक है। पीवी रेशियो कितना 40%, एफसी भी क्वेश्चन में 400 रुपए दिया है, तो 2000 का 40% 800, 800 में से 400 गया तो 400 ही आएगा, प्रॉफिट 400 आ गया। अब बोल रहा है ये प्रॉफिट यहां पे लेकर सेल निकालो, तो सेल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। सेल वो भी यूनिट का, सेल यूनिट पूछा है कि अमाउंट पूछा है, कितनी इकाइयां अवश्य बेचनी होंगी, इकाइयां, सेल यूनिट। सेल यूनिट के लिए हमको पहले सीपीयू चाहिए होगा। देखो सेल यूनिट का फॉर्मूला तुम लोग को मालूम नहीं है, मैं बताता हूं। एफसी प्लस प्रॉफिट अपॉन सीपीयू होता है। एफसी 400, प्रॉफिट ये वाला 400, तो ये भी 400, ये भी 400। सीपीयू कहीं दिख रहा है नहीं, तो पहले सीपीयू निकालेंगे। एसपीयू माइनस वीपीयू, एसपीयू कितना 9, वीपीयू कितना 6, कितना आएगा 3, तो ये 400 प्लस 400 डिवाइड बाय 3, यानी 800 डिवाइड बाय 3 कर लेते। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आएगा 267 कुछ। सॉल्व क्वेश्चन मुझे तो बेहतरीन लगा, क्वेश्चन में वर्डिंग समझ में आ जाएगा ना तो कुछ भी बना लोगे, ठीक है। तो पहले ये सॉल्व करोगे फिर ये सॉल्व करोगे, प्रेजेंट के बाद फ्यूचर। चलो अगला क्वेश्चन लास्ट होगा इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 14। ये भी आईएमपी लगा लेना। एक संयंत्र एक उत्पाद की 10,000 इकाइयां 3 रुपए प्रति इकाई की लागत पर निर्मित करता है। कोई एक प्लांट है, बड़ा सा फैक्ट्री है, वहां पे कोई चीज का 10,000 यूनिट बनाया जाता है, जिसका कॉस्टिंग आता है 3 रुपए, काम आएगा। और 20,000 यूनिट अगर बनाते हैं तो कॉस्टिंग थोड़ा कम हो जाता है, 2.5 रुपए। देखो लिखा है 10,000 बनाएंगे तो कॉस्टिंग आएगा 3, 20,000 बनाएंगे तो कॉस्टिंग 2.5 हो जाएगा। और उसको बेचते हैं 4 रुपए प्रति इकाई में। एसपीओ मालूम है, क्या क्या निकालने बोल रहे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट निकाल सकते हैं, प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत वीपीयू, वीपीयू पूछा है, और सम विच्छेद बिंदु इकाइयों में बीपी यूनिट में पूछा है, बीपी रुपीज में भी पूछा है। देखो क्या क्या पूछा है, पहले काम करते हैं, सब लिख लेते हैं। 4 चीज पूछा है, मैं चारों चीज यहां लिख रहा हूं। क्या क्या पूछा, पहले फिक्स्ड कॉस्ट पूछा है, वीपीयू पूछा है, बीईपी रुपीस वाला पूछा है, फिर बीईपी यूनिट वाला पूछा है। ये 4 चीज हमको क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है, पूछा है, सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, देखते जाना। कहा गया, क्वेश्चन नंबर 14 था। एक काम करते हैं, सबसे पहले ना एक चार्ट बना रहा हूं मैं, उस चार्ट के हिसाब से प्रॉफिट, सेल, कॉस्ट वगैरह सब निकाल सकते हैं। कैसे, सेल में से अगर मैं कॉस्ट माइनस करूं तो क्या आएगा, प्रॉफिट, ठीक है। पहले अपन 10,000 यूनिट बनाते थे, ठीक है, लेकिन बेचते थे 4 रुपए में, तो सेल वैल्यू कितना हो जाएगा 40,000।
लेकिन बाद में 20,000 यूनिट बनाने लगे और इसको भी 4 रुपए में बेच रहे हैं, तो 20,000 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 80,000। लेकिन जब 10,000 यूनिट बनाते थे तो कॉस्टिंग आता था 3 रुपए, तो खर्चा कितना? 30,000। लेकिन जब 20,000 यूनिट बनाने लगे, ज्यादा हो गया, तो कॉस्टिंग आया 2.5 रुपए, तो 25 दूनी 50,000। तो अगर मैं 40 में से 30 माइनस कर दूं तो प्रॉफिट आ जाएगा, 80 में से 50 माइनस कर दूं तो प्रॉफिट आएगा। 40 माइनस 30 कितना? 10,000। 80 माइनस 50 कितना? 30,000। अब देखो प्रॉफिट भी मालूम है, सेल भी मालूम है, चेंज इन प्रॉफिट चेंज इन सेल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, पीवी रेशियो निकालने के लिए कर सकते हैं। एक फॉर्मूला था चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल, और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 30,000 माइनस 10,000, बाद वाले से पहला वाला माइनस ना, डिवाइड बाय 80,000 माइनस 40,000, और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो ऊपर आएगा 20,000, नीचे आएगा 40,000, इंटू 100 करेंगे तो आएगा 50%। चलो पीवी रेशियो निकल गया। पीवी रेशियो वैसे पूछा नहीं है, लेकिन पीवी रेशियो के बिना कुछ नहीं कर सकते अपन, इसलिए पीवी रेशियो निकालना पड़ा। एक काम करते हैं, अब ना अपन एफसी निकाल लेते पहले। एफसी पूछा है, एफसी के लिए सेल इंटू पीवी रेशियो माइनस, ब्रैकेट छोड़ो यार, माइनस प्रॉफिट। ये फॉर्मूला मुझे याद आ रहा है। सेल कोई भी एक ले लेंगे, कौन सा लूं? चलो ऊपर वाला लेते हैं, 40,000 का सेल है। पीवी रेशियो ये रहा 50%। प्रॉफिट जब ऊपर वाला सेल लिया तो ऊपर वाला ही प्रॉफिट लेंगे, 10,000। 40 का 50% 20,000, 20 में से 10 गया तो 10 ही बचेगा। चलो पहला आंसर आ गया फिक्स्ड कॉस्ट। अगला पूछा है वीपीयू। वीपीयू के लिए हमको वेरिएबल कॉस्ट निकालना पड़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन पलट के देख सकते हो। वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला, ये पहला रिक्वायरमेंट था क्वेश्चन का, ठीक है, बी वाला। वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है सेल इंटू 1 माइनस पीवी रेशियो। ये फॉर्मूला अभी मैंने पलट के देखा है, ठीक है। सेल कोई भी ले लो, 40 ले लो, ठीक है, इंटू 1 माइनस पीवी रेशियो कितना निकाले थे? 50। मैंने कहा था पीवी रेशियो काम आएगा, यहां भी आया, यहां भी आया, 50। तो 40,000 इसको माइनस करोगे 0.5 आएगा, 40 से इंटू करोगे पूरा फाइनल आंसर 20,000 आ जाएगा, ठीक है। 20,000 वेरिएबल कॉस्ट आया, लेकिन हमको वीपीयू पूछा है। हम कौन सा सेल लेकर बनाए थे? पहला वाला ना, तो जिसका आउटपुट 10,000 है, तो उस 20,000 को 10,000 से डिवाइड कर दो। भाई 20,000 का टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, 10,000 बना रहे, तो एक यूनिट का निकालने के लिए डिवाइड ही तो करना पड़ेगा ना, तो 2 रुपए आएगा, ₹2 पर यूनिट। वीपीयू मिल गया। देखो तो आंसर में है कि नहीं? कौन सा नंबर चल रहा है? 14 कहा है? 14 नंबर, 2 रुपए आ गया। सी पूछा है बीपी रुपीस। बीपी रुपीस के लिए एफसी और पीवी रेशियो, एफसी भी निकल चुका, पीवी रेशियो भी निकल चुका, लगा लो यार। बीपी रुपीस वाला फॉर्मूला एफसी अपॉन पीवी रेशियो। तो एफसी कितना? एफसी निकाले थे ना, कहा गया 10,000, और पीवी रेशियो कितना? 50%। करके देखो शायद 20,000 आए। और डी वाले के लिए बोला है बीपी यूनिट में निकालो। देख रहा है बीपी यूनिट निकालने के लिए ये रहा फॉर्मूला एफसी अपॉन सीपीयू। एफसी तो है हमारे पास, सीपीयू कहीं दिख रहा है? नहीं, निकाल सकते यार। तो पहले सीपीयू निकालेंगे। सीपीयू का फॉर्मूला एसपीयू माइनस वीपीयू। एसपीयू 4 था, वीपीयू अब भी निकाले थे, देखो कहां, 2 रुपए। 4 माइनस 2, 2 ही आएगा। अब लगा दो यार बीपी यूनिट वाला फॉर्मूला एफसी अपॉन सीपीयू। तो एफसी अपना कितना? 10,000, और ये वाला 2 रुपए, कितना आएगा? 5,000 यूनिट। सॉल्व। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 34 मिनट, वाह। एंड कर रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और पढ़ेंगे, ठीक है।